दिखाया, मुर्गी को आपने देख दिया, काट दिया, वो भी तो बोल रहा था एक समय, क्षमा कर दो, मुझे मत मारो। आप उसकी आवाज को समझ नहीं पाए और आप उसको क्या किए, काट करके खा गए। तो वो जो खाए उस समय वो भी दया मांग रहा था आपसे और आप दया नहीं दिखाए। तो आप कैसे हनुमान जी के पास और शिव जी के पास दया मांगते हैं? अधिकारी है क्या हम? जब हम दया कर नहीं सकते तो दया मांगने का अधिकारी है क्या? नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप सब कम से कम संकल्प ले लो आज से कि आज से हम मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब हिंदू हैं और हमारे कृपालु दयालु श्री राम जी जिस दिन से आप संकल्प ले लेते हैं कि हे हनुमान जी, हे राम जी, आज से मैं यह संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं मांस मछली का सेवन नहीं करूंगा, तो हमारे कृपालु राम, हमारे दयालु राम आपकी जो भी पाप है उसको अपने चरणों में ले लेते हैं, आपके पाप को निष्क्रिय कर देते हैं। कहते हैं जाओ बेटा, आज से तुम्हें हम निष्पाप किए, कल से कम अब सुधर के रहना। इसका कहने का तात्पर्य आप ये नहीं समझ लेना कि आज खाएंगे और कल माफी मांग लेंगे, फिर परसों खाएंगे और फिर दूसरे दिन माफी मांग लेंगे, भगवान तो कृपालु है, माफ कर देंगे। ऐसा नहीं है, एक बार करेंगे, एक बार ही आपको संकल्प लेना है, एक बार ही आपको भगवान माफ करेंगे। बार बार गलती करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं वो पाकिस्तान हो जाता है। आप बार बार गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तानी हो, भारतीय हो। एक ही बार गलती किए है और उसका माफी मांग लेना है। अब माफी मांगकर हमें संकल्प से बंध जाना है कि हम मांस मच्छी का जीव हत्या नहीं करेंगे। तो क्या आप सब संकल्प लेते हैं? मांस मच्छी कितने लोग इधर खाते हैं? सब तो खाते ही होंगे मेरे ख्याल से। 90% खाते हैं? नहीं खाते। अच्छा, नहीं खाने वाले कौन कौन है? हाथ उठाइए। वाह वाह, देखिए बहुत सारे नहीं खाने वाले भी हैं, माताओं में भी नहीं खाने वाले हैं। माता जी आप लोग नहीं, दया कर दो शिव जी, दया कर दो शिव जी कहती हो ना, तो कम से कम दया मांगने का अर्थ समझ लो कि दया करना पड़ेगा, तभी दया मांगने के अधिकारी तुम हो। मांगना कब है? जब हम दया करेंगे। भगवान तो अजर है, अजर है, अमर है। वो भगवान कहाँ से जन्म ले सकते? भगवान तो हम सबको जन्म दिए हैं, हम सबको बनाए हैं। तो भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट। इसलिए कौशल्या माई के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद, वो लीला है, उस लीला में 9 महीने तक वो गर्भ में रहे। उसके बाद जो है कौशल्या माँ को ये अंदेशा होने लगा कि हर प्रत्येक महिला के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा रहता है, उसके बाद तो वो जन्म ले लेता है। लेकिन मेरा 9 महीने से ऊपर हो रहा है, 10 महीने होने वाला है, अभी तक से मेरा जो बच्चा है वो गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तो 9 महीने के बाद 10 महीना हुआ, 11वां महीना हो गया और भी घबराहट होने लगी। और देखिए, मैं पूरा कथा नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं। 2 घंटे 8 बज चुकी है, 10 बजे तक नहीं कर सकता। तो पहले अब दशरथ जी को बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने यज्ञ करवाया, उसका सिस्टम है ना, ये बहुत सारी चीजें होगी, तब जाके बात आगे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, हम शॉर्ट में कहीं कहीं समझा देंगे, समझ लेना है ना, क्योंकि कथा करना हो आयोजन आपको करना पड़ेगा, जिसमें कि 3-4 दिन तक 5 दिन तक रहेंगे, रहकर कथा फिर सुनाएंगे, डेली 4 घंटा सुनाएंगे, तब जाके कथा पूर्ण होता है, राम कथा है ना। तो हम कहते राम राम जलते। तो कौशल्या मैया का 11-12 महीने जब हो गया, तो चैत्र मास की 9वीं तिथि के दिन 12 महीने के बाद देखिए भगवान का जन्म होता है, भगवान प्रकट होते हैं। सब 9 महीने में आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ विचित्र करेंगे तभी तो भगवान है। जब कुछ विचित्र हो तब समझ लो कि वो भगवान है। इंसान ऐसे भी एक दूसरे को देख कर समझ में आता है, विचित्र कुछ किए तभी तो साधु और संत है। अगर मैं कुछ विचित्र हूँ तो मैं साधु, आप कुछ विचित्र हो तो आप श्रोता।
मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ बैठा हूँ, आप श्रोता हो तो वहां बैठे हो, तो विचित्र होते हैं। तो विचित्र लीला होती है। विचित्र लीला में 12 महीने का समय बीत जाने के बाद शैल वर्ष में 9वीं तिथि में राम जी का क्या होता है, प्रकट होते हैं। राम भगवान जो है प्रकट होते हैं तो कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाया कौशल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। मतलब भगवान जब प्रकट होते हैं, जब सामने आते हैं तो इस तरह से रूप बनाकर आते हैं कि माँ मैया कौशल्या देखकर भयभीत हो जाती है कि आखिर मेरे गर्भ से इतना बड़ा कद काठी का एक ही बार बच्चा इतना बड़ा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा जन्म कैसे ले सकता है मेरे गर्भ से, और वो भी इस तरह से 8 भुजा 2-4 घुड़ी है, लंबा लंबा मतलब भगवान जो है उनका सिर्फ कदम वो देख पा रही है, चरण देख पा रही है, शरीर तो नजर ही नहीं आ रहा है, इतने उजाले में है, रोशनी आ रही है, प्रकाश वो भी सूर्य जैसे, उनका आंख नहीं देख पा रहा है कौशल्या माई का, वो भयभीत हो गई। तो भयभीत होकर ही कहती है कि चाहे जो भी है, जिससे जो भी है, भगवान है या देव है, दानव है, वो तो भाई डर में है, डर में कुछ भी आकर बोल देता है उस समय, वो भी डर के मारे कहीं अगर आप भगवान है, देव है, दानव है, जो है, कम से कम मेरी संतान जो है उसको वापस कर देते। उनको तो नहीं लग रहा है ना कि मेरा ही पुत्र है, जो भगवान विष्णु का रूप है, राम आए हैं यहाँ। तो वो क्या हुआ कि भगवान समझ गए कि ये कुछ मुझे देखकर घबरा रही है, मुझे देखकर जो है ये डर जा रही है, तो वो फिर बाल अवस्था में आकर रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो कौशल्या मैया फिर उनको गोद में ले जाकर के बाहर जो है दाई जो है नौकरानी जो होती है वो सब जाकर बताती है कि यहाँ पे जो है राम जी जन्म ले लिए, कौशल्या का एक पुत्र जन्म लिया। लेकिन अब घटना हम ये नहीं बताना चाह रहे थे, घटना ये बताना चाह रहे थे कि राम जी का जन्म जब हुआ तो वो 3 भाइयों को लेकर आए। क्यों 3 भाइयों को लेकर आए? क्योंकि भगवान जो होते हैं वो क्या होते हैं आपको पता है? भगवान होते हैं वो मोक्ष के प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। हम सब क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम, मरने के बाद वैकुंठ धाम जाएंगे। कम से कम भगवान का अंतिम समय में राम राम ले लो भैया नाम, कम से कम मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाए। तो मोक्ष कहाँ है? भगवान राम के चरणों में, विष्णु के चरणों में। इसलिए वो राम जब आए तो क्या लेकर आए? मोक्ष लेकर आए। वो किसका पालनहार है? मोक्ष का। उनके पास जो जाएगा, उनके हाथ से जो मरेगा वो क्या होगा? मोक्ष की